विभीषण जब भगवान श्री राम की शरण में आए तो रावण ने पीछे से दूत भेजे थे जान उनका भेद लेने के लिए। विभीषण का क्या बताता है, तो दूतों को पहचान लिया वानरों ने और बहुत मार लगाई। मार लगाने के बाद उनको रावण के यहाँ निमंत्रण पत्र भेज करके लक्ष्मण जी ने भेजा कि यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो अपने भाई विभीषण की तरह हमारी शरण में आ जाओ, नहीं तो खल कुल सहित परिवार, तुम्हारा जो परिवार है वह नष्ट कर देंगे, तुम मारे जाओगे। कोटि रुद्र शरणागत ही गए न उबरहि प्राण, करोड़ों रुद्र की शरण में जाने के बाद ही तुम नहीं बचोगे। तो जब वो वापस आए रावण के पास जो सुक नाम का जो दूत था वो वापस आया और उसने रावण से कहा कि सीता माता को उनको दे दीजिए, भगवान श्री राम बड़े दयालु हैं, वो आपके अपराध क्षमा कर देंगे। तो रावण ने उसको भी लात मार के भगा दी। तो लिखा है कि ऋषि अगस्त के साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। यह कौन सा श्राप था ऋषि अगस्त का और यह कौन सा मुनि था ये शुक नाम का जो आज रावण का दूत बना हुआ था। तो लिखा है कि पूर्व जन्म में एक शुक नाम का वेदज्ञ ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहता था। वह वन में रह करके अपने धर्म का पालन करता था, सदैव देवताओं की सहायता करने वाला और राक्षसों का विरोधी था, जिसके परिणाम स्वरूप एक वज्रदंष्ट नाम का महान राक्षस उस शुक ऋषि से बदला लेने के लिए अवसर ढूंढ रहा था। एक दिन वही उस ब्राह्मण के आश्रम में अगस्त ऋषि आए और उनको उसने भोजन करने का निमंत्रण दिया कि महाराज जी आप हमारे घर पधारे, हमारे आश्रम में आए हैं, आप भोजन करके जाइए। तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है तुम भोजन तैयार करो, हम स्नान करने जा रहे हैं। अगस्त ऋषि स्नान करने चले गए और जैसे ही अगस्त ऋषि स्नान करने चले गए तो वज्रदंष्ट ने क्या किया कि अगस्त का भेष बना करके और ब्राह्मण कुमार के पास आ गया और कहने लगा कि भोजन में मांसाहार बनाना। अब वो सुख नहीं समझ पाए कि ये अगस्त ऋषि हैं कि राक्षस है। उन्होंने सोचा लौट करके आ गए हैं वही अगस्त ऋषि, हमें भोजन के विषय बता रहे कि क्या खाना है। तो उन्होंने कहा भोजन में मांसाहार बनाना। तो ब्राह्मण ने उस राक्षस को अगस्त ही जान लिया और राक्षस अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहा था वज्रदंष्ट, और वहां से अंतर ध्यान हो गया। अगस्त ऋषि जैसे भोजन के लिए आए, स्नान करके बैठे भोजन के लिए, तो उनके समक्ष उस शुक नाम के ब्राह्मण ने उनको मांस परोस दिया। अगस्त ने जैसे ही मांस देखा और क्रोध में भर गए और उस शुक नामक ब्राह्मण को राक्षस होने का श्राप दे दिया। बाद में ब्राह्मण ने उनसे प्रार्थना की, हे मुनिवर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह भोजन आपकी आज्ञा से बनाया गया है। तब अगस्त ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा कि मैंने कहां से आज्ञा दी, और ध्यान जैसे किया तो वो वज्रदंष्ट नाम का जो राक्षस था उनके ध्यान में आ गया और उनकी करतूत को जान करके ब्राह्मण से कहा कि तू राक्षस योनि में तो जन्म लेगा ही, मेरा श्राप मिथ्या नहीं होगा, लेकिन भगवान राम के दर्शन मात्र से तेरा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगा और पुनः तू दिव्य रूप धारण करके दिव्य योनि को प्राप्त होगा। यह वही ब्राह्मण शुक है जो राक्षस हुआ। इसीलिए लिखा कि ऋषि अगस्त के शाप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। इस प्रकार से रामायण की एक एक चौपाई में रहस्य है। उन रहस्यों को इसीलिए लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, इसलिए सत्संग करिए, तब हमें रामायण का सही अर्थ समझ पाएंगे। जय श्री राम।